नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सेंसल एजुकेशन की तरफ से मेहुल त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा। हमने ये तो देखा कि स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, पर आज हम देखेंगे कि उसका यूज़ कहाँ होता है, किन क्षेत्रों में, किन फील्ड्स में उसका यूज़ करना चाहिए, वो कहाँ हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ डेटा। तो किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई भी डेटा, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो तो वो होता है डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ पॉलिटिकली यूज़ होता है, पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, गवर्नमेंट यूज़ करती है उसको कि हर 10 साल में या 5 साल में कोई नई स्कीम अगर पब्लिक के लिए लानी है तो वो कैसे लाएंगे, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो लाएंगे कि कितने लोग मिडिल क्लास हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग हैं ज़्यादा अमीर हैं। तो ज़्यादातर स्कीमें गरीब या मिडिल क्लास लोगों के लिए लाई जाती है। तो फर्स्ट थिंग उसके लिए हमारे पास होना चाहिए डेटा। डेटा यानी जानकारी। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वो जानकारी आपके पास होगी नहीं, तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपके पास पहली चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए जानकारी। तो फर्स्ट उसको कहते हैं डेटा। तो डेटा क्या होता है? सो द डेटा ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो पहली चीज़, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से कलेक्ट की होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हमारे पास सही डेटा नहीं होगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को आगे कार्य कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि पॉपुलेशन का है, तो हर 10 साल में गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट करवाती है, ठीक है। वो क्यों करवाती है? ताकि हम पता लग सके कि देश की जनरेशन कहाँ जा रही है, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले सके। ओके, सो 2 तरह के डेटा होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा आपको पहले ही उसके वर्ड से पता चल रहा होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स संख्या, जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो क्या होती है? क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसके बेसिस पे? एक न्यूमेरिकल यानी एक संख्या के आधार पे, एक नंबर ऑफ फिगर्स के आधार पे। तो वो डेटा कैसा होता है? क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। सेकंड आता है क्वालिटेटिव डेटा। अब इसके भी देखिए आगे क्या है वर्ड है, क्वालिटी डेटा, यानी क्वालिटी वाले। हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 बच्चे फर्स्ट रैंक आए या सेकंड रैंक आए, ठीक है। तो उसमें से कुछ ही बच्चे आते हैं, जैसे कि 1 to 10 बच्चे ही हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आते हैं। तो वो क्या होती है कि 100 के 100 बच्चे तो होशियार होते नहीं है कि नहीं है। हम अगर एक क्लास में 40 बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो सर ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 बच्चे जो हैं फर्स्ट रैंक आ जाए या सबके सब टॉपर ही हों। उसमें से कुछ ही बच्चे जो होते हैं जो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेक्चर्स में ध्यान देते हैं या घर पे जाके पढ़ते हैं, ठीक है, या तो उनके पेरेंट्स उनको अच्छा गाइडेंस करते हैं, इसीलिए वो अच्छे से रैंक ला पाते हैं। तो वो क्या होती है? वो चीज़ होती है क्वालिटी, ठीक है। अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हो, आपने पहली बार वहाँ पे खाना खाया, आपको खाने में मज़ा नहीं आया, तो आप दूसरी बार वहाँ नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसी तरीके से डेटा होता है। डेटा यानी इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसमें भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आप दे नहीं देते हो। क्वालिटी के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें जानने लायक हैं वही आपको दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो इच्छा है वो आपको पढ़ा रहे हैं। आपके लिए जो यूज़फुल है, जो क्वालिटी है, वही आपको दे रहे हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी हिसाब से डेटा, सेकंड डेटा होता है क्वालिटी डेटा। वो क्या होता है? तो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। एट्रीब्यूट्स मीन्स के सपोज किसी कंपनी में 700 वर्कर्स हैं, ओके। अब उसमें से हमें पता करना है कि 700 वर्कर्स में से इन सब का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो हम 700 के 700 का तो ब्लड टेस्ट करेंगे नहीं,
ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज 700 में से हमने 150 या 200 वर्कर्स को सिलेक्ट कर लिया। हम उनका ब्लड ग्रुप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई 200 लोगों का ब्लड ग्रुप ये है तो बाकियों का भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसीलिए उस डेटा को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। ओके, नाउ द टाइप ऑफ डेटा, ये दो डेटा जो होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन है उसका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में इस तरीके से यूज़ होता है कि दो में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ टाइप ऑफ डेटा। तो दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा यानी कि जब आप किसी चीज़ को करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं तो फर्स्टली जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, पैसे, एनर्जी लगते हैं, बट वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। जैसे कि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये एक प्राइमरी है डेटा है। अब एक बार हमने इसको बना दिया, अब हमें बार बार दोबारा जाके बार बार इस वीडियो को नहीं बनाना पड़ेगा, ये हमारा हो गया, अब ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेगा। ओके, तो ये होता है प्राइमरी डेटा। फर्स्ट टाइम में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, कोई भी डेटा आप जनरेट करते हो, तो उसमें अमाउंट लगता है, लार्ज ऑफ अमाउंट मनी, टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, एनर्जी भी बहुत लगती है। बट एक बार वो हमारे पास आ गया तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए हमारे पास ही रहेगा। उसे हम कभी भी सुबह शाम दोपहर जब इच्छा हुई तब हमने लैपटॉप चालू किया, खोला, यूट्यूब ऑन किया और हमने देख लिया जहाँ पे हमारा डाउट है, तो ये ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो प्राइमरी डेटा में से ही कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा यानी कि जैसे कि आपने हमारा ये वीडियो देखा, फर्स्ट टाइम आपने देखा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, उसके बाद आपने बंद कर दिया। अब आपकी इच्छा हुई, अब कुछ टाइम के बाद जब स्कूल्स चालू होने वाले होंगे, जब एग्ज़ाम्स आने वाला होगा, तो आप सोचोगे कि यार कुछ पढ़ा तो है नहीं तो क्या करें, तो दोबारा आपने हमारा यूट्यूब चैनल ऑन किया और हमारे लेक्चर्स पे आ गए, ठीक है। तो ये दोबारा आने वाली जो प्रोसेस होती है सेकेंडरी डेटा होती है। जैसे कि स्कूल में मैम होमवर्क देती हैं, तो कई बच्चे होते हैं जो खुद की मेहनत से बाय बुक या खुद की प्रैक्टिस से वो होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डेटा कैसा होता है, प्राइमरी डेटा। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे दोस्त है उनका काफ़ी होशियार है, तो वो क्या करेंगे, भाई तूने होमवर्क किया है, बोलेगा हाँ मैंने किया है, बोले लाना है तेरी होमवर्क की बुक दे दे, और उसकी होमवर्क की बुक लेके उसी में से सारा होमवर्क कॉपी कर लेंगे। तो वो डेटा कैसा होता है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। नमस्कार। सो अब देखते हैं हम लोग दो तरह के डेटा होते हैं, जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा कि क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब हम देखेंगे डेटा होते कितने टाइप के, तो दो टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा होता क्या है, डिफाइन क्या है उसकी देखते हैं। सो द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा होता क्या है, तो द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर्स विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। के कोई भी डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, कोई भी एजेंसी के द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा। यानी एजेंसी होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी, तो अगर आपके घर पे कोई भी आके पूछेगा कि भाई कितने लोग हो, क्या करते हो, कहाँ कौन कौन है, कहाँ नौकरी करते हो, तो आप बताओगे नहीं बताओगे। सो इसीलिए एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड। जैसे कि जनसंख्या कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट टीचर्स जाते हैं, उनको एरिया दे दिया जाता है, तो हर एक घर में उनका वो अपना आई कार्ड पहन के जाते हैं जो भी उनको ऑथराइज मिला होता है, तो वो दिखाने के बाद ही लोगों से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो डेटा कैसा होता है, घर घर जाना, फिजिकली जाके वो कलेक्ट करना, तो वो डेटा होता है प्राइमरी डेटा। उसमें आपको मेहनत तो ज़्यादा लगती है पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा पर। तो सेकेंडरी डेटा क्या है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी। देखिएगा यहाँ पे कि सेकेंडरी डेटा होता क्या है कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस डेटा ऑलरेडी, कैसा, ऑलरेडी
collected by any other agency or investigator। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि कोई भी डेटा जो कि दोबारा यूज़ किया जाए, किसी भी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा जो दोबारा यूज़ करें, तो वो डेटा होता है सच दैट डेटा बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर द यूजर्स। तो वो डेटा कैसा होता है? सेकेंडरी डेटा, यानी कि जैसे कि पॉपुलेशन का है तो वो पहले से ही कलेक्ट किया होता है, बट एक ही बार उसको कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी होता है। उसे एक फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने में उसमें मेहनत लगती है, पैसा लगता है, एनर्जी लगता है और टाइम लगता है, बट गवर्नमेंट उसको अब हर बार 10 साल के बीच में कभी भी उसको दोबारा यूज़ कर सकती है कोई भी स्कीम्स के लिए। तो वो डेटा कैसा हो जाता है? सेकेंडरी डेटा। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इज, तो फर्स्ट थिंग, इट इज़ ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ ओरिजिनल। तो प्राइमरी डेटा एक ही बार कलेक्ट किया जाता है और वो कैसा होता है? ओरिजिनल होता है। फिर सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट दे कैन रीयूज्ड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो जैसी इंक्वायरी आती है, जैसी रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो फर्स्ट प्राइमरी डेटा में कलेक्ट किया जाता है उसी को वो लोग दोबारा यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इज़ यूजुअली इन अ रॉ फॉर्म। तो प्राइमरी डेटा होता कैसा है? तो भाई अब लोग घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से MS ऑफिस या MS एक्सेल पे तो क्रिएट किया नहीं होगा, वो हार्ड वर्क किसी रॉ फॉर्म में ही होता है, या चौपड़े में होगा, या बड़े से एक किसी चार्ट ग्राफ पे ही कलेक्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है। सो इस डेटा को सेकेंड टाइम पे जब यूज़ किया जाता है तो उसको अच्छे से एक क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड फॉर्म में जनरेट किया जाता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन वो आगे प्रोवाइड कर सके। द फोर्थ थिंग इज़ इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी डेटा अगर आप पहली बार कलेक्ट करते हो, कोई भी चीज़ आप पहली बार बनाते हो, तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम जाता है, ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है। बट एक बार जब वो बन गया तो सेकेंड टाइम उसको यूज़ करने में कोई ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, या कोई ज़्यादा अमाउंट में टाइम या एनर्जी नहीं जाती, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना होता है। द लास्ट थिंग इज़ ऑलमोस्ट रिलायबल। प्राइमरी डेटा जो होता है वो ऑलमोस्ट रिलायबल, यानी जहाँ तक हो सके 90% वो डेटा करेक्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि वो आप फिजिकली जाके उसको कलेक्ट करते हो, फिजिकली खुद ही उसको जनरेट करते हो या खुद ही जाके कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अब वो सेकेंडरी डेटा कैसा हो जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है या हमारे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज़ है तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।